हाय फ्रेंड्स, झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 8 में जो है आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने झारखंड पुलिस के 75 क्वेश्चन लिए हैं और जिसमें 50 हिंदी और 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी से समानार्थी शब्द का चयन करना है। इसमें दिया गया है पपीहा। पपीहा का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है पनही, 2 में पपैया, 3 में पनंग और 4 में पय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 पपैया। पपीहा का समानार्थी शब्द होगा पपैया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या बोला जाता है? 1 में ऑप्शन है प्रतिवादी, 2 में प्रत्युत्पन्न, 3 में दिया गया है प्रत्युत्पन्नमति और 4 में दिया गया है प्रत्यागत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 प्रत्युत्पन्नमति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। दिया गया है इसमें किसी भाग में त्रुटि है और उसका चयन करना है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है रेखांकित शब्द का चयन करना है। इसमें ये गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। एक ऑप्शन है आपका चर रहे हैं, 2 में दिया गया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में चर रही है और 4 में चर रहा है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 चर रहे हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। दिया गया है इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। मुनाफा का विलोम शब्द क्या होगा? 1 में ऑप्शन है नुकसान, 2 में बढ़ावा, 3 में बढ़ोतरी, 4 में लाभ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 नुकसान। मुनाफा का विलोम शब्द होता है नुकसान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। 8 क्वेश्चन दिया गया है मुहावरा से आपका, दिन दूना रात चौगुना। दिन दूना रात चौगुना का अर्थ क्या होता है? 1 में ऑप्शन है दिखावा करना, 2 में दिन से रात 4 गुनी बड़ी है, 3 में खूब उन्नति करना और 4 में नुकसान ही नुकसान होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 खूब उन्नति करना। दिन दूना रात चौगुना का अर्थ खूब उन्नति करना होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। जो दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें गर्मी से पहले डैश ऋतु होती है। 1 में ऑप्शन है आपका वर्षा, 2 में हेमंत, 3 में बसंत और 4 में ग्रीष्म। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बसंत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। 10 क्वेश्चन दिया गया है आपका, खरगोश निरीह पशु है। खरगोश निरीह पशु है दिया गया है। जो इसका ऑप्शन दिया गया है आपका, 1 ऑप्शन है निरीह पशु है, 2 में दिया गया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में ऑप्शन है निरीह पशु है और 4 में है निरीह पशु है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 निरीह पशु है। निरीह पशु है इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 12 पे। दिया गया क्वेश्चन, भारत वस्तुतः ऋतुओं की डैश का देश है। डैश के स्थान पर किस शब्द को भरा जाएगा? 1 ऑप्शन है समानता, 2 में मनोरंजन कथा, 3 में दिया गया है विविधता, 4 में समकक्षता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 विविधता। भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता का देश है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 13 पे। दिया गया है इसमें सही वर्तनी का चयन करना है। 1 ऑप्शन है परिशिष्ट, 2 में दिया गया है परिशिष्ट, 3 में परिशिष्ट और 4 में परिशिष्ट। तो दोस्तों जो सही वर्तनी वाला शब्द होगा वो होगा ऑप्शन 1 परिशिष्ट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 पे। दिया गया है विवाद से अलग रहने वाला। विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। 1 में ऑप्शन है आपका अभियुक्त, 2 में दिया गया है तटस्थ, 3 में मध्यस्थ और 4 में गवाह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 तटस्थ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 15 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, अस्थावर का विलोम शब्द बताना है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? 1 ऑप्शन है चंचल, 2 में जड़, 3 में स्थिर और 4 में जंगम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 जंगम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे। दिया गया है दिए गए शब्द का
सार्थक शब्द बताना है। ग्राम का रहने वाला, ग्राम के रहने वाले को क्या बोला जाता है? एक ऑप्शन है नागर, 2 में नागरिक, 3 में गंवार, 4 में ग्रामीण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 ग्रामीण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे दिया गया है, इसमें समानार्थी शब्द का चयन करना है। नदी का समानार्थी शब्द क्या होगा? नदी का समानार्थी शब्द पूछा गया है। एक में ऑप्शन है चंचला, 2 में तरिणी, 3 में लहरी, 4 में सरिता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 सरिता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। हत्यारे को मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगी, हत्यारे को मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगी। एक में ऑप्शन है की सज़ा मिलेगा, 2 में मिलेगा, 3 में का सज़ा मिलेगा और 4 में दिया गया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर, मिलेगा। हमारे को मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 19 पे दिया गया है क्वेश्चन आपका, लखनऊ जाकर कार्यालय के कई डैश निपटाने हैं। एक में ऑप्शन है आपका कार्य, 2 में भुगतान, 3 में कर्तव्य और 4 में दिया गया है वक्तव्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 कार्य। लखनऊ जाकर कार्य के कई कार्य निपटाने हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 20 पे दिया गया है क्वेश्चन आपका, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें एक में ऑप्शन है प्राविधिक, 2 में दिया गया है प्राविधिकी, 3 में ऑप्शन है प्रविधिकी और 4 में ऑप्शन दिया गया है प्रविधिकी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 प्रविधिकी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 से 25 तक गद्यांश से दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 26 पे। इसमें समानार्थी शब्द का चयन करना है। पराग, पराग का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है केसर, 2 में दिया गया है सुगंध, 3 में पवन, 4 में शहद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 केसर। पराग का समानार्थी शब्द केसर होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 27 पे दिया गया है 27 क्वेश्चन आपका, जिसमें कोई विकार न हो, जिसमें कोई विकार न हो उसे क्या बोला जाता है? एक ऑप्शन है सकार, 2 में अविकार, 3 में दिया गया है निर्विकार और 4 में दिया गया है आकार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 निर्विकार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 28 पे। 28 क्वेश्चन दिया गया आपका, इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। अमर का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका मत्य दिया गया है, 2 में दिया गया है निरंतर, 3 में अजर और 4 में दिया गया है शाश्वत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 मत्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 29 पे। 29 किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। दिया गया है क्वेश्चन आपका, केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ न आ सका। एक ऑप्शन है आपका आ सका, 2 में वह तुरंत, 3 में यहाँ न, 4 में केवल इसलिए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 केवल इसलिए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 13 पे दिया गया है 30 क्वेश्चन आपका, पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। एक में ऑप्शन है आपका वाहन उल्लू है, 2 में दिया गया है और लक्ष्मी जी का, 3 में कोई त्रुटि नहीं है और 4 में दिया गया है पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 31 पे। क्वेश्चन दिया गया है आपका, मीठी छुरी चलाना, मीठी छुरी चलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक में ऑप्शन है आपका आकर्षित करना, 2 में विश्वासघात करना, 3 में आतंकित करना और 4 में लालच देना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 विश्वासघात करना। मीठी छुरी चलाना का मतलब विश्वासघात करना होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 32 पे दिया गया है, मुहावरे से गाल फुलाना, गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक में ऑप्शन है रूठना, 2 में हंसी मजाक करना, 3 में शिकायत करना
और 4 में प्रसन्न करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 रूठना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 33 पे। दिया गया है जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। 1 में ऑप्शन है अनिकेतन, 2 में दिया गया है अकिंचन, 3 में अक्षम और 4 में निर्धन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अकिंचन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का 34 क्वेश्चन। इसमें सही वर्तनी का चयन करना है। 1 ऑप्शन है प्रमुख, 2 में दिया गया है प्रमुख्य, 3 में प्रमुखिया और 4 में दिया गया है प्रमुख्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 प्रमुख। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 35 पे। 35 क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। 1 ऑप्शन है आपका किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 2 में दिया गया है बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या होती है, 3 में ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, 4 में दिया गया है बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में रेखांकित शब्द का चयन करना है। मैं दूध पीकर स्कूल गया। 1 में ऑप्शन है आपका मैं दूध पीकर, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में मैंने दूध पिया और 4 में दिया गया है मैंने दूध पीने के बाद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 मैं दूध पीकर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे। दिया गया है इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। हिमालय का रेखांकित शब्द क्या नहीं होगा। 1 में ऑप्शन है आपका हिमाद्री, 2 में पर्वतराज, 3 में ऋतुराज, 4 में नागराज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 ऋतुराज। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे। दिया गया इसमें सही वर्तनी का चयन करना है। 1 में ऑप्शन है कृषांगी, 2 में कृषानगी, 3 में कृषानगी और 4 में करसानगी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 1 कृषानगी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका उदय का विलोम शब्द क्या होगा। 1 ऑप्शन है अंत, 2 में सदय, 3 में निर्दय, 4 में अस्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 4 अस्त। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ में डैश रही थी। लड़की खिड़की की पर्दे की आड़ में डैश रही थी दिया गया है। 1 ऑप्शन है आपका झांक, 2 में घूर, 3 में ताक, 4 में देख। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 झांक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोला जाता है। 1 में ऑप्शन है अधिकारहीन, 2 में अकिंचन, 3 में अनाथ और 4 में अक्षम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। 43 क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया गया है हमारे गांव में एक डैश की स्थापना हुई। 1 ऑप्शन है आपका तालाब, 2 में घर, 3 में दुकान, 4 में मंदिर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 मंदिर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। भारत में अनेकों राज्य है, इसमें शुद्ध वाक्य का अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या होगा। 1 ऑप्शन है सर्वनाम के कारण, 2 में क्रिया के कारण, 3 में वचन संबंधी गलती है, 4 में संज्ञा के कारण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 वचन संबंधी गलती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका वकीलों ने कागजात की डैश की। वकीलों ने कागजात की डैश की। 1 ऑप्शन है दर्शन, 2 में सर्वेक्षण, 3 में निरीक्षण और 4 में जांच। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 4 जांच। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 46 से 50 तक गधान से दिया गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है भाग 2 में आपका सामान्य ज्ञान से पृथ्वी पर
सबसे निचला ज्ञात बिंदु डैश को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। एक ऑप्शन है आपका फैक्टोरियल डीप, 2 में दिया गया है चैलेंजर डीप, 3 में ग्रेट ब्लू होल और 4 में दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 चैलेंजर डीप। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, किस अनुमंडलीय धारा के तहत किसी पहाड़ी गांव की परती या बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़ियों के साथ नहीं किया जा सकता है। एक में ऑप्शन है धारा 43, 2 में धारा 42, 3 में धारा 41, 4 में धारा 50। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 धारा 41। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। एक ऑप्शन है आपका चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना, 2 में बाल विवाह पर रोक, 3 में बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना, 4 में विधवाओं की स्थिति में सुधार करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। एक ऑप्शन है आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 2 में दिया गया है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 3 में 1853 का चार्टर अधिनियम और 4 में 1793 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 1773 का चार्टर अधिनियम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। एक ऑप्शन है आपका किरण बेदी, 2 में जसवंत सिंह, 3 में अरुण शौरी और 4 में MJ अकबर। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 किरण बेदी। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 57 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है। एक ऑप्शन है आपका फेडरल बैंक, 2 में HDFC बैंक, 3 में एक्सिस बैंक और 4 में पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 पंजाब नेशनल बैंक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला के भारत इस्लामिक रूप का एक अभिन्न अंग था। एक ऑप्शन है आपका गुंबद, 2 में कपाट खिड़की, 3 में लंबा और खड़ी ढलान और 4 में दिया गया है चौकोर छतें। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 गुंबद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 59 पे। संथाल परगना अधिनियम 1949 के तहत किस धारा के द्वारा डाक के माध्यम से लगान दिया जा सकता है। एक ऑप्शन है आपका धारा 45, 2 में धारा 46, 3 में धारा 40 और 4 में दिया गया है धारा 41। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 धारा 45। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। एक में ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त, 2 में दिया गया है समुद्रगुप्त, 3 में चंद्रगुप्त प्रथम और 4 में विष्णुगुप्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त प्रथम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 61 पे। जिन्स क्या है। क्वेश्चन दिया गया है आपका जिन्स क्या है। एक ऑप्शन है आपका जमीन, 2 में कपड़ा, 3 में फसल, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 फसल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 62 पे। दिया गया है लाहू डैश राज्य का लोक नृत्य है। एक में ऑप्शन है आपका मेघालय, 2 में मणिपुर, 3 में केरला, 4 में महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 मेघालय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 63 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 210, 2 में अनुच्छेद 5, 3 में अनुच्छेद 26 और 4 में दिया गया है अनुच्छेद 370। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अनुच्छेद 26 जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 पे। 64 क्वेश्चन है आपका
ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला या वाली पहली भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? एक में ऑप्शन है आपका अभिनव बिंद्रा, 2 में साइना नेहवाल, 3 में अंजू बॉर्बी जॉर्ज, 4 में महेश भूपति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 अभिनव बिंद्रा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 65 पे दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? एक में ऑप्शन है अग्न्याशय, 2 में पीनियल, 3 में यकृत और 4 में आपका दिया गया है हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे दिया गया है क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है? एक ऑप्शन है आपका संसद, 2 में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, 3 में राष्ट्रपति और 4 में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 संसद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे क्वेश्चन है आपका, झारखंड में संथाल विद्रोह का बिगुल किस स्थान से बजा था? एक ऑप्शन है बड़वाडीह, 2 में ऑप्शन है उलीहातू, 3 में नेमरा, 4 में भगनाडीह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 भगनाडीह। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 68 पे क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष डैश में शुरू की गई थी? एक ऑप्शन है आपका 1994 ईस्वी, 2 में 1999, 3 में 1992 और 4 में 1995। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 1999 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण समस्थानिक कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी डैश किरणों का चिकित्सकीय प्रयोग है? एक ऑप्शन है आपका अल्फा, 2 में बीटा, 3 में गामा, 4 में पराबैंगनी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 गामा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 70 पे दिया गया है क्वेश्चन आपका, अपना देश अपना राजा का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया? एक ऑप्शन है आपका हो विद्रोह, 2 में कोल विद्रोह, 3 में तमाड़ विद्रोह और 4 में संथाल विद्रोह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 संथाल विद्रोह। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 71 पे, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि डैश। एक में ऑप्शन है आपका भूमि पर निम्न दाब बनता है, 2 में जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, 3 में भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है, 4 में समुद्र में उच्च दाब बनता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 72 पे, इनमें से झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासन कौन था? एक ऑप्शन है हैविट, 2 में रफसीज, 3 में कैप्टन विल्किंसन, 4 में अगस्टिन क्लीवलैंड। एक ऑप्शन है आपका हैविट, 2 में रफसीज, 3 में कैप्टन विल्किंसन और 4 में दिया गया है अगस्टिन क्लीवलैंड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 कैप्टन विल्किंसन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 73 पे, झारखंड की जनजातियों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में 1832 ईस्वी में किया गया विद्रोह निम्न में से कौन था? एक ऑप्शन है आपका संथाल विद्रोह, 2 में दिया गया है भूमिज विद्रोह, 3 में चेरो विद्रोह और 4 में चुआर चमार विद्रोह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 भूमिज विद्रोह। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 74 पे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा अंग पाया जाता है? एक ऑप्शन है आपका राइबोसोम, 2 में दिया गया है गल्जी बॉडी, 3 में माइटोकॉन्ड्रिया, 4 में लाइसोसोम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 राइबोसोम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 75 पे दिया गया है, निम्न में से किस जनजाति ने भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण का खुलकर साथ दिया था? एक ऑप्शन है चेरो, 2 में कोल,
3 में हो, 4 में दिया गया है 2 एवं 3 दोनों। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी कि आंसर चेरो और कोल दोनों सही है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे कल हम लोग 6 बजे शाम को। धन्यवाद।